नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत में अर्थव्यवस्था बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गई है। कुछ जो आर्थिक जानकार हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद जो आज़ाद भारत है उसमें अब तक का सबसे बड़ी अब तक की गिरावट देखी जा रही है। और इस तरह की जो आर्थिक व्यवस्था है वो गुलाम भारत या कॉलोनियल जो इंडिया था उसके बाद के दिनों में ही देखा गया। कोरोना वायरस, उसके बाद लॉकडाउन और ख़राब आर्थिक नीतियों की वजह से इस तरह का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ से चीन से भी जो लगातार ख़तरे हमारी तरफ आ रहे हैं या पाकिस्तान से जुड़े हुए ख़तरे हैं, ख़ासकर अगर चीन के मद्देनज़र देखा जाए, जो ख़तरे आ रहे हैं रक्षा के हिसाब से देखा जाए, भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से, उसको लेकर भी देश में और ख़ासकर जो सरकार है उसको लेकर एक तरह की नर्वसनेस साफ तौर पर देखी जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा ये की है कि 101 ऐसे रक्षा के इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जिनका आयात भारत अब तक किया करता था, उसको आयात को बंद किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने इस बारे में घोषणा की कि 101 जो हथियार हैं उनमें आर्टिलरी गन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, रेडार्स हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं इसमें शामिल, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं और हेलमेट्स भी हैं। इस तरह से करीब 101 आइटम्स की लिस्ट उन्होंने तैयार की है कि जिनको अब बाहर से देशों से जो हम आयात किया करते थे उनको अब ये आयात बंद किया जाएगा। उनके इस घोषणा के बाद हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें एक तरह का एक्साइटमेंट देखा गया। अलग अलग कंपनियों के जो सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि एक तरह का जो डिफेंस इकोसिस्टम है इनको पैदा करने का, इनको बनाने का, प्रोड्यूस करने का, वो हम तैयार करेंगे। और एक तरह से एक घरेलू स्तर पर एक तरह का एक्साइटमेंट ज़रूर देखा गया। लेकिन क्या ये जो एक्साइटमेंट है और ये जो फिगर्स मैं आपको दूंगी अब आने वाले मिनटों में, इनके बीच जो एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन देखा जा रहा है कि क्या ये जो 101 आइटम्स हैं इनमें से कितने ऐसे हैं जो पहले से ही हम नहीं लेते थे बल्कि बनाते थे, और इसके अलावा कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनका हम इंतज़ार कर सकते हैं। एक बात आप याद रखिए कि जो रक्षा हथियार है वो ऐसा नहीं है कि आज हम घोषणा कर देंगे और कल बन जाएंगे। वो बाकायदा एक रणनीति का हिस्सा होता है जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 साल का समय भी लगता है रक्षा हथियारों को बनाने में। तो क्या अब जो हम ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं इसका खमियाजा इस तरह से तो नहीं भुगतना पड़ेगा कि जो मिलिट्री जो हमारी तैयारी है, रक्षा की तैयारी, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बेहद खास मेहमान से मिलवाऊंगी मैं इस कार्यक्रम में। राहुल बेदी जो डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, द वायर के लिए और बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखते रहे हैं, उन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी तैयार की है और लिंक में आप कमेंट सेक्शन में जाके उसका लिंक ज़रूर उस पर क्लिक करिए और पढ़िए कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन कुछ जो पहलू हैं इसके मैं आपको बताती हूँ उससे पहले कि आपको राहुल बेदी से मिलवाएं हम। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है अजय शुक्ला की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 2015 से लेकर 2020 के बीच राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि 3.5 ट्रिलियन रुपीस, या फिर इसको हम कह सकते हैं करीब 3.5 लाख करोड़, या आसान शब्दों में कहें तो करीब 350 अरब, इतना पैसा हमने दिया है। और ये पैसा अब अगर अगले 5-6 सालों में देख लिया जाए और हम ये बंद कर दें अगर 101 आइटम्स को लेना, तो ये जो भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनियां हैं, उनको मिल जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2020 के बीच करीब 70,000 करोड़ हर साल सरकार उनको ठेका देती रही है इस तरह हथियार बनाने का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 4 लाख करोड़ की बात जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं, अगर इस पर हम यकीन करें तो और कम हो जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6-7 साल में 61,500 करोड़ का एवरेज आ रहा है। तो जो ये कह रहे हैं रक्षा मंत्री कि 4 लाख करोड़, उसको अगर हम 6-7 साल में डिवाइड कर लें तो 61,500, जो कि 70,000 करोड़ जो अब तक 2015 से 2020 के बीच जो देते रहे, जो डिफेंस का ठेका जो मैंने आपको बताया रक्षा हथियार बनाने का जो देते रहे इन प्राइवेट कंपनीज को, उससे भी कम है। तो इसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों देखने को मिल रहा है? दूसरी अहम बात जो बहुत अहम है वो ये कि अभी 2014 से 2019 का आंकड़ा हमारे पास है, जिसमें भारत पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डिफेंस हथियारों का, रक्षा हथियारों का इंपोर्टर बन गया है, आयात कर रहा है। और पूरी दुनिया के जो हथियार हैं उनका 9% से ज़्यादा जो हथियार हैं वो भारत सिर्फ उनको आयात कर रहा है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद में भारत ही आयात करता है। इसमें यानी कि जो चीज़ें हम आयात करते हैं उनमें वो तक शामिल है कि जो सियाचिन में हमारे फौजी तैनात हैं उनके जो गर्म कपड़े हैं वो भी हम नहीं बनाते, उनको भी हम आयात करते हैं। लेकिन एक दूसरा क्षेत्र ऐसा है जहाँ वाकई गर्व का एक अनुभव होता है।
अंतरिक्ष का क्षेत्र हम कह लें, जो स्पेस का एरिना है और जो स्ट्रेटेजिक एरिना है, उसमें भारत ने अभी नहीं बल्कि 70 के दशक से ही अगर हम देखें तब से ही लगातार भारत जो झंडे गाड़ रहा है। एक तरह से पूरी दुनिया में जो बहुत कम ऐसे देश हैं जो जो कर पाते हैं इस क्षेत्र में, उनका इतना अचीवमेंट है, उनमें भारत उसका शुमार है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, SSBN जो कहा जाता है, अरिहंत, वो 1974 में हमने तैयार किया। इसके अलावा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स IRBM अग्नि 5, ये 2012 की बात है। इसके अलावा एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, मंगलयान तो अभी की बात है, बिल्कुल हालिया बात है। तो जो हमारी जो अंतरिक्ष मिशन हैं जिन पर फिल्में तक बन चुकी हैं, पूरी दुनिया में भारत का जो बहुत कम ऐसे देश हैं उनमें शुमार है इस कामयाबी को के मद्देनजर अगर देखा जाए। इसके अलावा जो हमारे पास संस्थान हैं उनमें डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी हमारे पास शामिल हैं जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में इनका एक नाम है, इनका एक स्थान है। तो इस सब के बावजूद कि स्ट्रेटेजिक और स्पेस एरिना में इन दोनों क्षेत्रों में भारत का इतना नाम और इतना विकसित इन दोनों क्षेत्रों के होने के बावजूद भी क्यों हम ये हमारी जो क्षमताएं हैं, ये हमारी जो योग्यताएं हैं, ये जो हमारी मजबूती है, इसको एक साथ लाकर क्यों एक रक्षा के क्षेत्र में मजबूत देश नहीं बन पाते हैं और चीन देश जैसे देश या फिर पाकिस्तान जैसे देश क्यों हमारे ऊपर इस तरह से एक खतरा पैदा कर पाते हैं। राहुल बेदी की तरफ चलते हैं, उनसे ही जानते हैं कि ये जो 101 आइटम्स हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, इनके आयात को बंद करने से भारत का जो पूरा एक आर्थिक तस्वीर है क्या वो बदलेगी? क्या वाकई जो खतरा है वो हमें कम महसूस होगा? क्या इसको मनोवैज्ञानिक स्तर पे भी देखें तो क्या इसका असर पड़ेगा? राहुल बेदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये जो 101 आइटम्स का आयात बंद किया गया है, कई जानकार तो ये कह रहे हैं इनमें से ज्यादातर जो आइटम्स थे वो पहले ही हम नहीं लेते थे लिस्ट में, तो इस घोषणा का के क्या मायने हैं? देखिए, पहली बात यह है कि ये जो 101 आइटम इन्होंने जिसका इंपोर्ट इन्होंने बैन किया है और कहा है कि हम लोकली बनाएंगे, वो पहले 2013 में भी यही बात हुई थी और 2018 में भी यही बात हुई थी। बल्कि 2018 में 221 आइटम थे जो ये 101 की बजाय। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये काफी पुरानी बात चलती आ रही है और ये मेरा ख्याल जिसको अंग्रेजी में ओल्ड वाइन इन ओल्ड बॉटल्स कहते हैं, वो वाली बात है। जी, तो आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? इस अनाउंसमेंट के पीछे ये राजनीतिक घोषणा है या वाकई जो है वो रक्षा के क्षेत्र में इससे कोई अहम बदलाव आएगा? आप ही कह रहे हैं कि ये पुरानी शराब है नई बोतल में, लेकिन बोतल भी पुरानी ही लग रही है। तो ये बताइए कि कोई बदलाव आएगा क्या? हमें ये 101 आइटम्स, जिनको कुछ पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि ये पहले से ही हम नहीं मंगाते थे, क्या वजह है इस घोषणा की? मेरा ख्याल तो जैसे फिर अंग्रेजी में जैसे ऑप्टिक्स कहते हैं, ये दिखावा जिसको कहते हैं वो है। क्योंकि ये डिफेंस में जो भी आइटम होते हैं उनको बनने में, उनको डेवलप करने में, उनको मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में बहुत साल लग जाते हैं। ये तो है नहीं कि आप ये कोई डबल रोटी या बिस्कुट है, इसको काफी साल लग जाते हैं बनाने में। तो ये जो 101 आइटम है उनमें से सबमरीन भी हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है। तो ये लगभग एवरेज इनका जो टाइम है बनाने का वो 5 से 10 साल तक आप कह सकते हैं। तो ये चीजें दिखावे के लिए की गई हैं कि हिंदुस्तान को अभी चीन के साथ थोड़ा चैलेंज है लद्दाख में, तो ये हम उसके उसके चैलेंज के को मीट करने के लिए, चैलेंज को काउंटर करने के लिए ये हम चीजें ले रहे हैं और बड़ी फुर्ती से हम डिफेंस की तरफ डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो मेरे को तो यही लग रहा है कि ये दिखावा है। लेकिन इस दिखावे के सबब ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, जो हमारी रक्षा तैयारी है, हम उसके साथ तो समझौता नहीं कर लेंगे कि इतने साल हम इंतजार करें, हम तब बनाएंगे और जब जो है वो सुबह होगी नहीं और तब हम तैयार होंगे। ये जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है आर्मी में खास करके, उसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी ढीली है। तो ये काफी देर से, आज की बात नहीं है, ये काफी देर की बात है। और एयरफोर्स में भी जो है आप देख रहे हैं, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो होनी चाहिए वो 42 स्क्वाड्रन की है। आज की तारीख में 28 या 29 स्क्वाड्रन है।
तो शॉर्टेजेस तो बहुत हैं, और जो इक्विपमेंट है वो भी काफ़ी पुराना है, और उसकी भी कैपेबिलिटी जो है वो थोड़ी मुश्किल, डिफिकल्टी प्रपोज करती है। तो ओवरऑल जो है मिलिट्री कैपेबिलिटी इंडिया की चाइना के कंपैरिजन में, चाइना के मुकाबले में थोड़ी कमजोर है। लेकिन जो रफाल विमानों को लेकर जो पूरा हाइप हमने देखा, जो शोर शराबा था कि अब चीन से हम टक्कर लेंगे, क्या इसमें कुछ दम भी है? मतलब थोड़ी देर के लिए अगर ऑप्टिक्स हटा भी लें, क्योंकि राजनीति की मजबूरियां भी हैं, जरूरतें भी हैं, अगर थोड़ी देर के लिए हटा लें कि चलिए शोर शराबा ज्यादा हो गया, क्या आप मानते हैं कि हमारी जो रक्षा तैयारी हो, जो हमारी रक्षा सैन्य क्षमता है, उसमें इजाफा हुआ? देखिए, 5 रफाल आने में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये 2 स्क्वाड्रन आने हैं, 36 हवाई जहाज आने हैं। जब वो आएंगे 2022 के मार्च अप्रैल तक, तब तक भी डिफेंस कैपेबिलिटी जो है उसमें इतना खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स में नंबर्स काउंट करते हैं। जो हमारे हवाई जहाज हैं, हमारे एक हवाई जहाज के लिए चीन के पास कोई 7 या 8 हवाई जहाज हैं, 1:7, 1:8, और एयरफोर्स में नंबर्स बहुत काउंट करते हैं। और हालांकि रफेल बहुत टॉप दर्जे का हवाई जहाज है, बहुत टॉप क्लास फाइटर है, मगर 36 फाइटर पूरी चीन एयरफोर्स को डराने के लिए, ये तो थोड़ा एग्जैजरेशन है, और जैसे आपने कहा ये थोड़ा ऑप्टिक्स है। राहुल बिल्ली जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जो जिस आत्मनिर्भर भारत को बनाने की हम बात कर रहे हैं, ये मंशा तो अच्छी है, इंटेंशन अच्छी है, लेकिन इसमें सब्सटेंस कितना है? क्योंकि इस तरह की बातें तो हमने पहले भी सुनी, हमने मेक इन इंडिया का नारा भी सुना, और मेक इंडिया इंडिया का नारा डिफेंस के क्षेत्र में भी हमने सुना था। तो उसके 5-6 साल गुजर जाने के बाद, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के जो फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स थे और जो उनके राजनीतिक नारा भी था, उसमें से एक स्वदेशी, मेक इन इंडिया और अब आत्मनिर्भर भारत, इसी में को अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। तो क्या उससे कोई तब्दीली आई? डिफेंस में तो कोई तब्दीली नहीं आई, इनफैक्ट बिल्कुल नहीं आई, और इंपोर्ट्स बल्कि बढ़ गए हैं। पिछले 2 महीने में इन्होंने वाइस चीफ्स ऑफ स्टाफ जो हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के, उनको स्पेशल फाइनेंशियल पावर्स दी गई हैं कि आप इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स करिए। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स हो रही हैं, एयरक्राफ्ट की हो रही हैं, मिसाइल्स की हो रही हैं, एम्यूनिशन की हो रही है, और सबसे बड़ी बात जो है ये विंटर क्लोथिंग की हो रही है। विंटर के कपड़े जो हैं, स्लीपिंग बैग हैं, जैकेट्स हैं, क्योंकि अब विंटर में इंडिया की डिप्लॉयमेंट चाइनीज बॉर्डर पे। सैनिकों की बात कर रहे हैं आप? सैनिकों के कपड़ों की बात कर रहे हैं आप? कपड़ों, हाँ जी, हाँ जी। सैनिक जो मिलिट्री वहाँ 12-14 हजार फुट की हाइट्स पे वो पोस्टेड होंगे, तो उनको बहुत गर्म कपड़े की जरूरत है, वार्म क्लोथिंग की जरूरत है, हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग, हाई ऑल्टीट्यूड तंबू जो हैं उनकी जरूरत है। तो वो भी हम बाहर से ले रहे हैं। हालांकि हम 1984 से हम सियाचिन ग्लेशियर पे मौजूद हैं, मगर 36 साल के बाद भी हम स्लीपिंग बैग और जैकेट अपने सोल्जर्स के लिए, अपने सैनिकों के लिए बाहर से ले रहे हैं। ये तो थोड़ी शर्म की बात है, और ये आत्मनिर्भरी बात नहीं है, ये तो टोटल डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन इक्विपमेंट है। आखिरी सवाल आपसे कि क्या जो राष्ट्रीय सुरक्षा के इर्द गिर्द जो राजनीति है, कांग्रेस पार्टी से कहीं ज्यादा वो राजनीति भाजपा करती है, क्या ये उस राजनीति की मजबूरियां हैं जो इस तरह की बातें कहलवाती हैं मंत्रियों से या प्रधानमंत्री से, जो कि दरअसल खोखली हैं? मेरे को तो यही लगता है जी कि ये बिल्कुल खोखली है, क्योंकि ये जैसे हमने बात में ये पिछले 5 मिनट में ये बात की है कि ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स ज्यादा है, और बीच में सब्सटेंस कम है, इसमें ताकत कम है। और मुझे तो लगता है कि ये हमारी जो थ्रेट परसेप्शन है पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ और बाकी हमारे जो आसपास नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ, तो ये डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और डिफेंस जो पोस्चर है, डिफेंस जो हमारा स्टैंडिंग है, वो थोड़ा कम होता जा रहा है, और हम थोड़े खोखले दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल मेरी जी इस बातचीत के लिए। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।